गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़े आज हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्लियर बेटे, क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, मींस क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, एंड क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूलाज बात करते हैं। सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम। सीएसए मींस क्या हो गया बेटे, कवर्ड सरफेस एरिया। टीएसए मींस क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। इनके बारे में देखेंगे। एंड डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस वो देखेंगे। एंड इनका जो फॉर्मूलाज है उनके बारे में देखेंगे। एंड मैं आपको 1 से लेकर 2 एग्जांपल समझाऊंगा इनके क्वेश्चंस के। क्लियर बेटे। एंड 1 क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, जो आपको करना है एंड कमेंट बॉक्स में आपको आंसर राइट करना है बेटे। क्लियर। एंड बता दो बेटे, जो क्यूब एंड क्यूबॉइड आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। एंड ज्योमेट्री में किसका पार्ट है, सॉलिड का। जो ज्योमेट्री होता है, मैथ्स में जो ज्योमेट्री होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। 1 पार्ट आपका प्लेन होता है, सेकेंड पार्ट आपका सॉलिड होता है। तो जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है ये आपके सॉलिड के पार्ट है। बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। क्लास 6 में ओनली क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 9th की बात करते हैं तो उनके सॉलिड में आपका क्यूब भी आता है, क्यूबॉइड भी आता है, सिलेंडर आता है, स्फीयर आता है, हेमिस्फीयर आता है, कोन आता है। क्लियर। बट क्यूब एंड क्यूबॉइड क्लास 6 और 9 दोनों के लिए कंपलसरी है, दोनों में आता है बेटे। एंड 9th में एडिशनल होता है आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे, एंड इनके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे कुछ, एंड इनका जो फॉर्मूलाज है वो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको लर्न करना है। तो बेटे स्टार्ट करता हूं। देखो फर्स्ट आपका क्यूब। तो बेटे क्यूब हो गया। क्यूब जैसे आपका एक रूम है, अगर आप बताता हूँ क्यूब कैसे बनता है। 6 इक्वल स्क्वायर से मिलकर बना होता है, 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस से मिलकर आपका क्यूब बनता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आप क्यूब, आपके पास क्यूब होगा, जैसे घर पे सब रखते हैं खेलने के लिए क्यूब, तो उसके अंदर वो देखा होगा, उसके उसमें सभी फेसेस इक्वल होते हैं। यहाँ पर जैसे आपका वो रूम है, तो उस रूम में अगर 4 वॉल्स, जो चारों वॉल्स अगर इक्वल होगी तो आपका कैसा होगा, क्यूब शेप का रूम होगा। मींस उसके चारों वॉल्स भी इक्वल है, उसका रूफ भी उसी उतना एरिया होगा, एंड उसका फ्लोर उसका भी उतना एरिया होगा, तो आपका क्यूब होता है। तो क्यूब में क्या होता है, आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होते हैं। बट जैसे आपको दिख रहा होगा लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, ये किसमें होता है, क्यूब में। यही मेजर डिफरेंस होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में आपका लेंथ, अगर इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट होंगे तो आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। एंड अगर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल है तो आपका क्यूब हो जाएगा। एंड इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट के डायमेंशन है। एंड सॉलिड को हम 3D बोलते हैं। 3D का मींस 3 डायमेंशन। एंड सॉलिड के अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। बट 2D की बात करते हैं, 2 डायमेंशन जो प्लेन ज्योमेट्री होता है उसमें ओनली एरिया एंड पैरामीटर फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले आपका, जैसे हाउ मेनी वर्टेक्स, हाउ मेनी एजेस, हाउ मेनी फेसेस। क्यूब में एंड क्यूबॉइड में आपको पूछा जाता है, या फिर और भी जो हो गए उसके अंदर पूछा जाता है। तो इसके लिए यूलर फॉर्मूला भी होता है। यूलर फॉर्मूला होता है E+2 इक्वल टू F+V। बेटा यूलर फॉर्मूला क्या होता है, E+2 F+V। ए का मींस क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस, एंड एफ का मींस क्या, नंबर ऑफ फेसेस, वी का मींस क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। इससे आपको अगर फेसेस वर्टेक्स जगह एज फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। बट क्लास 6 में इतना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं। देखो जो क्लास 6 में आपको नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स पूछा जाता है, तो क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यूब में वर्टेक्स का मींस कॉर्नर। तो देखो 1 कॉर्नर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। तो वर्टेक्स कितने होते हैं आपके, 8 वर्टेक्स होते हैं। क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। बात करते हैं एज। एज का मीन साइड कितनी होती है, देखो 1, 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो एजेस कितनी होती है, 12 एजेस होती है क्यूब में। क्लियर बेटे। बात करते हैं फेसेस की। तो फेसेस की बात, जैसे आपका रूम है उसमें फेसेस कितने हो गए, 4 तो वॉल्स होगी, 1 2 3 4। क्लियर। एंड एक आपका टॉप हो गया 5, एक आपका फ्लोर हो गया 6। तो फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं बेटे। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस। तो बेटे सबसे पहले आपको ये लर्न करना है, क्यूब 6 इक्वल स्क्वायर से मिलकर बना होता है। एंड क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होती है, एंड 6 फेसेस होते हैं। एंड क्यूब एंड क्यूब में डिफरेंस क्या होता है, क्यूब में क्या होता है आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होते हैं। बट क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं बेटे। क्लियर बेटे। अब यहाँ पे बात करेंगे इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सीएसए का मींस क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया। टीएसए का मींस टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम उसका कैपेसिटी बताता है कि उसमें कितना लिक्विड आ सकता है बेटे। क्लियर।
डायगोनल्स, बेटे डायगोनल्स का मीन्स जैसे आपका रूम है, तो रूम में आप सबसे लंबी छड़ या रोड, कोई मान लो सबसे लॉन्गेस्ट रोड, उसमें क्या कितनी लेंथ की रख सकते हैं, तो उसके लिए उसका डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। एंड डायगोनल जैसे आपका रूम है, तो उसमें वन साइड का आपका कॉर्नर ऊपर की साइड का, एंड वन साइड अपोजिट साइड का उसका कॉर्नर बॉटम का, तो उसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रोड वही होगी। एंड उसके लिए उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायगोनल, उसको डायगोनल बोलते हैं बेटे क्यूबॉइड का। क्लियर। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएसए, जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। एंड अगर आपको लिटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो, अगर आपको लिटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तब भी सीएसए फाइंड आउट करना होता है। एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स ओ पे रूम, तब भी यही फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ओ पे रूम भी बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, ये भी किसको बोला जाता है, आपके सीएसए को। आपको सीएसए फाइंड आउट करना हो, लिटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम फाइंड आउट करना हो, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है बेटे। क्लियर। एंड यहाँ पे आपका क्यूब शेप का रूम है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्यों हुआ बेटे, क्योंकि उसकी सभी साइड्स इक्वल होगी, एंड सभी साइड्स इक्वल है, एंड स्क्वायर से मिलकर बना होता है। 1 स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो 4 वॉल्स हुई तो 4 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर बेटे। तो क्यूब का सीएसए क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। टीएसए की बात करते हैं तो उसका टॉप एंड बॉटम को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तब कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। 4 तो आपके वॉल्स हो गए, 4 फेसेस, इसके टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए, तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर 1 फेसेस का, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो आपका टीएसए हो गया। एंड अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा बोला जाए इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, उस कंडीशन में आपको टीएसए फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम क्या होता है, उसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। बेटे फॉर्मूला आपको लर्न करना सभी को। एंड डायगोनल क्या होता है, साइड रूट 3, डायगोनल क्या होता है, साइड रूट 3। रिपीट करता हूं बेटे, क्यूब में वर्टेक्स 8 होते हैं, क्यूब में एज 12 होती है, क्यूब में फेसेस 6 होते हैं, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होते हैं। एंड इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सॉरी सीएसए क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ एक क्यूब शेप का रूम है, तो क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड क्यूब। क्लियर बेटे। एंड डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड रूट 3, तो आपको लर्न करना है। क्लियर। एंड क्यूब में क्या होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, मीन तीनों डायमेंशंस क्या होते हैं, उनका लेंथ इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो बेटे, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या दे रखा है, क्यूबॉइड में ये तो आपका लेंथ हो गया, एंड ये आपका ब्रेथ हो गया, ये आपका हाइट हो गया। इसमें क्या होता है, लेंथ इज नॉट इक्वल ब्रेथ इज नॉट इक्वल हाइट। अगर तीनों इक्वल हो जाए तो आपका क्यूब बन जाएगा। अगर क्यूबॉइड में आप लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को इक्वल करा दोगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा बेटे। क्लियर। तो इसमें भी क्या होता है, पहले वर्टेक्स की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्यूबॉइड में वर्टेक्स कितने होते हैं आपके, 8 वर्टेक्स होते हैं। 8 की बात करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो एड्स कितने होते हैं क्यूब में, 12। फेसेस की बात करते हैं, 6 फेसेस, फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। क्लियर बेटे। तो यहाँ पे राइट करता हूँ बेटे, वर्टेक्स क्यूबॉइड में कितने होते हैं, 8 वर्टेक्स, एड्स आपके 12 एंड फेसेस आपके 6। ध्यान रखना बेटे, क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों में वर्टेक्स एजेस एंड फेसेस इक्वल होते हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं, जो क्यूब है, क्यूब का सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2h मल्टीप्लाई ब्रैकेट l प्लस बी। क्लियर बेटे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम पूछ रहे तब भी हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, सीएसए फाइंड आउट करना होता है। एंड लिटरल सरफेस एरिया पूछ रहे उस कंडीशन में हमें सीएसए फाइंड आउट करना होता है। क्लियर बेटे। नेक्स्ट बात करते हैं टीएसए, जिसको सरफेस एरिया बोला जाता है एंड टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। वो क्या होता है, इसका क्यूबॉइड का 2 ब्रैकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, ये आपका क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। इसको हम टीएसए ऑफ क्यूबॉइड बोल सकते हो या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बोला जाता है। क्लियर।
वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, एलबीएस, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, ए रूम इन विच लेंथ, आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे दिया, फाइंड द लॉन्गेस्ट रोड पुट इन द रूम, कि रूम के अंदर सबसे लंबा रोड कितनी लेंथ का रखा जा सकता है, उसके लिए आपको डायगोनल फाइंड आउट करना होता है बेटे। क्लियर। तो आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड का फॉर्मूला लर्न करना है। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड, दोनों क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर राइट करना है विथ नेम, अपना नेम, क्लास एंड आंसर आपको राइट करना है बेटे। देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है डायगोनल ऑफ क्यूब इज 20 रूट 3 मीटर, देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज 20 रूट 3 मीटर, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इज 20 रूट 3 मीटर, देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 60 मीटर क्यूब, then 60 meter cube, if its length and breadth are 12 meter and 5 meter respectively, then find its surface area। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 60 मीटर क्यूब, if its length and breadth are 12 मीटर and 5 मीटर respectively, means length आपका 12 मीटर है, breadth आपका 5 मीटर है, then find surface area of cuboid। दोनों क्वेश्चन करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर राइट करना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जो फॉर्मूला में जो मैंने बताया, फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेटे। क्लियर बेटे? ओके बेटे, थैंक यू।